नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम कवर करेंगे अपना एक नया टॉपिक जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एशिया की और आते हैं एपैक पर यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। देखिए एपैक का जो है इसके हेडक्वार्टर सिंगापुर में है और एपैक के बारे में आप जान लीजिए भारत जो है इसका पार्ट नहीं है और एपैक में करंटली 21 कंट्रीज आती हैं। देखिए एपैक में वो कंट्रीज़ आती हैं जिन कंट्रीज़ की जो बाउंड्री है वो पैसिफिक ओशियन से लगती है यानी कि प्रशांत महासागर से लगती है। आगे आते हैं एआईआईबी पर जो है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसके हेडक्वार्टर्स बीजिंग चाइना में है। और अगला हमारा आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। देखिए नाम से ही पता चल रहा है साउथ ईस्ट एशियन। देखिए भारत इसका पार्ट नहीं है और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो जकार्ता इंडोनेशिया में हैं। आगे बढ़ते हैं आते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक पर जो है एडीबी। इसके हेडक्वार्टर्स मनीला फिलीपींस में है। और अगला हमारा आता है न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी। इसके हेडक्वार्टर्स संघई चाइना में है। और जो ब्रिक्स है ब्रिक्स इस बैंक की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए ब्रिक्स का मतलब रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। आगे हमारा आता है सार्क साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। देखिए इसमें अभी करंटली 7 कंट्रीज हैं सार्क में। इसके हेडक्वार्टर्स काठमांडू नेपाल में है और भारत इसका हिस्सा है। आगे आते हैं बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की जो है यूरोपियन संघ। इसके हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। देखिए ये जो यूरोपियन यूनियन है इसमें सारी कंट्रीज वो हैं जो यूरोप में आती हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट में। और ये सारे लोग मिलकर सारी कंट्रीज मिलकर पीस को प्रमोट करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड को बढ़ावा देती हैं। आगे आते हैं नाटो पर जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसमें करंटली 30 कंट्रीज हैं जिन्होंने ये ट्रीटी साइन कर रखा है और इसके हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। देखिए इस ट्रीटी का मतलब ये है कि अगर कोई भी कंट्री इन 30 में से किसी भी कंट्री पर अटैक करती है तो उसका मतलब है कि वो कंट्री सीधा-सीधा इन 30 कंट्री पर अटैक कर रही है। आगे आते हैं बिम्स्टेक पर जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। देखिए इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ बिम्स्टेक यानी कि भारत इसका पार्ट है और इसके हेडक्वार्टर्स ढाका बांग्लादेश में है। करंटली इसमें 7 कंट्रीज़ हैं। देखिए वो 7 कंट्रीज़ हैं जो बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी से जिनकी सीमा लगती है। हालाँकि 2 कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जिनकी सीमा नहीं लगती है। जान लेते हैं वो कंट्रीज़ कौन-सी हैं। तो वो हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड एंड नेपाल। आगे बढ़ते हैं, आते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि आईसीजे। देखिए इसके हेडक्वार्टर्स नीदरलैंड्स में है, द हेग। आगे आते हैं ओपीसीडब्ल्यू पर जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। इसके भी हेडक्वार्टर्स नीदरलैंड्स में है, हेग में। ये संस्था पूरे विश्व में रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाती है। आगे हमारा आता है इंटरपोल। तो इसके इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर्स फ्रांस में है, लायन फ्रांस में। आगे बढ़ते हैं आते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ। इसके हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन में है, यूएसए में। और आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड बैंक पर। वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, इसके भी हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन में है। फिर आते हैं बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन पर। देखिए संस्था बायोटेक को बढ़ावा देती है। इसके हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन में है। आगे हमारा आता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन। इसके हेडक्वार्टर्स रोम इटली में है। फिर आगे आते हैं आईएफएडी पर यानी कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसके हेडक्वार्टर्स रोम इटली में है, इसके भी। और फिर आते हैं यूएनईपी पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। इसके हेडक्वार्टर्स नैरोबी केन्या में है। फिर आगे बढ़ते हैं आते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके हेडक्वार्टर्स ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है जो है आईयूसीएन। और फिर आते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूएफ पर जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर।
इसके हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड में है, ग्लैंड में। और फिर आता है हमारा इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, IBWM। इसके हेडक्वार्टर्स पेरिस, फ्रांस में है। IBWM करता क्या है, भार एवं मापन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं इंटरनेशनल साइंस काउंसिल पर। इसके हेडक्वार्टर्स पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में। और फिर आते हैं IUPAC पर। इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, अपने 10th में सुना होगा। और ये जो है, ये है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके हेडक्वार्टर्स नॉर्थ कैरोलिना में है, US में। और फिर आते हैं ISO पर। इसका नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा, देखा होगा। यह है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर्स जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। देखिए, आपने आपने अपने घर में एक सामान देखा होगा जिस पर लिखा होगा ISO 9001 सर्टिफाइड, तो ये वही ISO है। आगे हमारा आता है यूनेस्को। ये है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसके हेडक्वार्टर्स पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में। अगला हमारा आता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर्स मैड्रिड, स्पेन में है। और अगला हमारा आता है OPEC, यानी कि ओपेक। इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसके हेडक्वार्टर्स वियना, ऑस्ट्रिया में है, लेकिन नाम से पता लग रहा है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि वो कंट्रीज जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करती हैं, यानी कि क्रूड ऑयल बेचती हैं। इसका हेडक्वार्टर्स वियना, ऑस्ट्रिया में है। अगला हमारा आता है ISA, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अभी देखिए, बहुत ही चर्चा में था ये, जो था वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। इसके अंतर्गत ये बहुत चर्चा में था ISA। और इसके हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम, इंडिया में है। गुरुग्राम जो है वो हरियाणा में है, तो इसके हेडक्वार्टर्स हरियाणा, इंडिया में है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। इसके हेडक्वार्टर्स वियना, ऑस्ट्रिया में है। और आगे बढ़ते हैं, आते हैं इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी पर, IRENA। इसके हेडक्वार्टर्स अबू धाबी में है, UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी होता क्या है, या नवीकरणीय ऊर्जा होती है। यह वह ऊर्जा है जो वर्तमान में वातावरण में बहुत ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आगे आते हैं UN वुमेन पर, जो है यूनाइटेड नेशंस एंटाइटी फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क, USA में है। और आगे बढ़ते हैं, आते हैं यूनिसेफ पर, जो है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। इसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क, USA में है। और फिर आता है हमारा UN हैबिटेट, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम। इसके हेडक्वार्टर्स नैरोबी, केन्या में है। ध्यान है, नैरोबी केन्या में हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के भी हैं। वो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नैरोबी केन्या हेडक्वार्टर्स, ध्यान है। फिर आते हैं WHO पर। देखिए, पैंडेमिक चल रहा है, तो WHO बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है इस समय। और इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसकी जो संस्थापना हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 1948, यानी कि 7 अप्रैल 1948 में। आगे आते हैं वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पर। देखिए, इसका संबंध है मौसम से। और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला हमारा आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके हेडक्वार्टर्स जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और फिर हमारा आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ये जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ संस्थाएं, ये सारी संस्थाएं, यानी कि WHO या हो, या WMO हो, या WEF हो, और WTO, ये चारों संस्थाएं जो हैं, इन संस्थाओं की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है यूनाइटेड नेशंस सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल। आगे आगे आते हैं WIPO पर, जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संगठन। देखिए, इसकी हाल ही में अभी एक रिपोर्ट आई है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। उसको आप पढ़ सकते हैं। वो रिपोर्ट जो करता है पब्लिश, वो यही संस्था है। और इसके हेडक्वार्टर्स हैं जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला हमारा आता है ITU, जो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसके हेडक्वार्टर्स जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला हमारा आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, IOM। इसके हेडक्वार्टर्स भी जेनेवा में है।
अगला हमारा आता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO। इसकी हेडक्वार्टर्स जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। और अगला हमारा आता है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस यानी कि रेड क्रॉस सोसाइटी। इसके हेडक्वार्टर्स भी जेनेवा में है। और अगला हमारा आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO। देखिए पिछली बार जो है SSC में ये पूछा गया था इसकी हेडक्वार्टर्स, तो ध्यान रहे इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और अगला हमारा आता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स लंदन में है, लंदन UK में। और अंत में बात कर लेते हैं खेल से संबंधित यानी कि स्पोर्ट से। तो उसमें पहला आता है फीफा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। इसके हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। और अगला हमारा आता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसके हेडक्वार्टर्स लाउजेन, स्विट्जरलैंड में है। अगला हमारा आता है ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसके हेडक्वार्टर्स दुबई UAE में है। ध्यान में है दुबई, इस बार का जो IPL है वो दुबई में ही हो रहा है और उस IPL का जो स्पॉन्सर है वो है ड्रीम 11। अगला और आखिरी हमारा आता है कॉमनवेल्थ गेम्स ऑफ नेशन। इसके हेडक्वार्टर्स लंदन में है। ध्यान रहे कॉमनवेल्थ जो है हमारा, इसका मतलब होता है कि वो कंट्रीज जो कभी ना कभी ब्रिटिश के अंडर थी, तो इसमें जो गेम्स होते हैं उसमें ब्रिटिश भी हिस्सा लेता है, ध्यान रहे। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे हम मिलेंगे, कवर करेंगे एक और नया टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।